शिमला मिर्च के प्लांट को लगाए हुए आज 15 दिन हो गए हैं और 14 नवंबर को मैंने इनको लगाया था। बीच में इनमें मैंने जब मरोड़िया रोग हो गया था, बीच में मैंने इनमें छाछ का स्प्रे भी किया था और चूने का स्प्रे भी किया था, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था वीडियो में। तो देखिए अब इनमें खाद डालने का समय आ गया है, क्योंकि इन पे जो है बर्ड्स बनने लगी हैं। ये देखिए इस तरह से सभी प्लांट्स में बीच में छोटी छोटी सी बर्ड्स बनी हुई हैं। छोटे छोटे से फूल आने का टाइम हो गया है इन पे, फल लगने का, और इनकी ग्रोथ भी अब बढ़ने लगी है। तो ऐसे में हमारे प्लांट्स को ज़रूरत होती है खाद की। तो खाद के रूप में मैं देखिए कौन सी खाद इनमें डालूँगी, आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास गोबर की खाद है, यहाँ पे देखिए ये गोबर की खाद रखी हुई है और यही मैं अपने सारे प्लांट्स में डालूँगी। क्योंकि गोबर की खाद अगर आपके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ गोबर की खाद और मिट्टी में मिलाकर आप गार्डनिंग करते हैं, मिट्टी बनाते हैं, तो वो भी आपके प्लांट्स के लिए बहुत मतलब काफ़ी है, बहुत है वो। तो अगर गोबर की खाद और मिट्टी से ही हम अपनी गार्डनिंग करते रहें तो वो भी अच्छा है। लेकिन गोबर की खाद कहीं कहीं पर नहीं मिलती, कहीं कहीं ख़रीदना पड़ता है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे पास से मैं ले आती हूँ, मुझे फ्री में मिल गई है, तो मैं इसलिए मैं इसको डाल देती हूँ। नहीं तो मैं किचन वेस्ट डालती रहती हूँ अपने उसमें मिट्टी में, ग्रो बैग्स में, और इनमें भी मैंने किचन वेस्ट डाला था, लेकिन अब मैं खाद इनमें डाल रही हूँ। तो देखिए खाद कैसे डालनी है, मैंने इनकी सारी मिट्टी निकाल दी है, ऊपर से सारी, मतलब नीचे थोड़ी मिट्टी रहने दी है और ऊपर से मैंने सब थोड़ी थोड़ी मिट्टी इनमें से निकाल दी है। तो ये खाद देने का सही तरीका है। गोबर की खाद को जब हम या किसी वर्मी कंपोस्ट को या कोई भी और हम खाद डालते हैं, तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स में खाद हमें डालनी चाहिए। तो मैंने मिट्टी निकाल दी है, अब मैं क्या करूँगी, गोबर की खाद थोड़ी थोड़ी इनमें डाल दूँगी। इस तरह से देखिए गोबर की खाद डालने के बाद हम सारे प्लांट्स में इस तरह से डाल देंगे, 2-2 मुट्ठी गोबर की खाद इसमें डाल देंगे। पहले मैं डाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने सब में गोबर की खाद डाल दी है और अब हम इनको मिट्टी से ऊपर से कवर कर देंगे। ये जो मैंने मिट्टी निकाली हुई है, इसी मिट्टी से हम सभी प्लांट्स को कवर कर देंगे। इस तरह से देखिए जो खाद हमने डाली है वो मिट्टी के नीचे ही रहेगी और अंदर ही अंदर हमारे प्लांट की जड़ों तक वो पहुँचेगी और उसका न्यूट्रिशन हमारे प्लांट्स को मिलेगा। तो अगर हम ऊपर ही खाद डाल देते हैं तो उसका फ़ायदा ज़्यादा पौधों को नहीं होता है। और खाद डालने का सही तरीका यही है, जब हम गोबर की खाद या कोई अन्य खाद, ठोस खाद अपने प्लांट में डालते हैं तो अब मैंने इस खाद को डाल दिया है और अब इनकी मिट्टी देखिए बिल्कुल अभी भी मॉइस्चर बना हुआ है मिट्टी में, पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और मैं पानी अभी इनमें तब तक नहीं डालूँगी जब तक इनकी मिट्टी पूरी तरह से ऊपर से सूख नहीं जाती, क्योंकि हमारे जो शिमला मिर्च के प्लांट हैं वो ज़्यादातर उनमें जो पत्ता मरोड़ रोग की समस्या आती है वो ज़्यादा पानी डालने की वजह से ही आती है। तो इसलिए पानी का इनमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं पानी कम या ज़्यादा ना हो जाए। ज़्यादा ना हो जाए तो कम तो बेशक हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने गोबर की खाद डाली है इनमें अभी और आप लोगों के साथ शेयर किया है। अभी आगे भी मैं इनका अपडेट आपको देती रहूँगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।